लेकिन अवनीश अवस्थी जी, जब ऐसी चीज बिल्कुल इलेक्शन के फर्स्ट फेज से पहले होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा इस समय कोई माने ना माने असलियत है, कोई माने ना माने असलियत है। देखिए पोलराइजेशन हो रहा है। अवनीश जी एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात। असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते थे जी बोलिए वाले हैं ये कोई बोलिए तमाम दलों ने ऐश्वर्या तमाम दलों ने बारिंग द पार्टी लाइन सबने इस घटना के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने भी इसको ड्रामा नहीं कहा। जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब जिस तरीके से उनको रोका गया था, तो तमाम ये लोग अमीर जमुई एंड कंपनी जो है वो इसको ड्रामा बता रहे थे। किसी ने नहीं कहा और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि तमाम लोग अमीर जमुई को हिंदू गर्दी शब्द से कोई नफरत नहीं है। अमीर जमुई को उस व्यक्ति से नफरत नहीं है जो कहता है कि अगर मैं अपने लड़कों को खुला छोड़ दूं तो इन हिंदुओं को इस हिंदुस्तान में रहने की, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इससे कोई दिक्कत नहीं इनको। वो ध्रुवीकरण नहीं है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। कोई अगर इनका पार्टी का कैंडिडेट कहे कि ये 24,000 हैं और हम 90,000 हैं, देख लेंगे, भूस भर देंगे जाटों का, चुनाव हो जाने दो उसके बाद देख लेंगे हम। इससे कोई इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ये सब बहुत ही विनम्रतापूर्ण दिए हुए वक्तव्य है। इनका कैंडिडेट मोहम्मद आजम खां, चौधरी साहब आपने बोला, सुन लीजिए उनको। सरदार पटेल, मोहम्मद आजम खां जिसने बलात्कार पर ऐसा बयान दिया जिसके कारण उसको सुप्रीम कोर्ट में 2 बार माफी मांगनी पड़ी। मोहम्मद आजम खां जिसने अपनी प्रतिपक्षी कैंडिडेट पर ऐसी टिप्पणियां की जो शायद किसी भी सभ्य समाज में नहीं स्वीकारी जा सकती। इन पर कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं। ये पॉलिटिकल, ये सब कुछ माफ है इनके लिए। इस देश में राजनीति का व्याकरण बदल गया है। इस देश में अब राजनीति इस रिलैक्स, आ रहा हूं अमीर जमी जी, आ रहा हूं। आपको कि हिंदू गर्दी शब्द तो स्वीकार हो सकता है, लेकिन आपको ये स्वीकार नहीं होगा। ये सब कुछ नहीं चलेगा। प्रीति जी, जीना जी, मैं आपके पास आऊं। जमाई साहब आपका रिएक्शन लूं मैं एक सेकंड सिर्फ। असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में वो क्या कहा, वो राइट विंग। जीना जी आ रहा हूं, प्रीति जी आ रहा हूं। आई कैन सी योर फिंगर्स मैम, जस्ट गिव मी 30 सेकंड दीजिए मेरे को, मैं वो सुनाना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में क्या कहा, फिर वापस आ रहा हूं डिबेट पे। के जी आ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी के संसद वाला रिएक्शन चलाइए डायरेक्टर साहब। 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप, तीनों पड़ जाएंगे। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। और अब 10 सेकंड की वो एनआरकी वाली भी सुन लीजिए अपनी जी। जमाई साहब, एनआरकी फैलेगी पूरे देश में कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा। सुन लीजिए, प्रीति जी आ रहा हूं। ये मोदी और योगी सरकार के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, वरना अगर नहीं करवाएंगे तो याद रखिए अगर पूरे मुल्क में एनआरकी फैल जाएगी। एक एमपी के ऊपर, एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर जिसके 80-90 कैंडिडेट चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, उस पर आप हमला करते हैं तो यकीनन इसके पीछे बहुत ताकतें हैं।